अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज मुझे आप बता दें, आप लोगों को ठीक आ रही है, ऊंची आ रही है, आहिस्ता तो नहीं आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बिल्कुल। ठीक आ रही है। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आज हमारा लेसन नंबर जो है 5A होगा, यानी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कोर्स के ऑलमोस्ट इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। यानी कि हमने कहा था ना 5 सफ़ात पढ़ेंगे, तो आखिरी पेज हमारा शुरू हो भी गया है। ठीक है, एक दफा क्विकली QC2 को मकासद को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा देखते हैं, जनरली देख लेते हैं क्या है इसमें। हमने इसके अंदर कहा था 5 सफ़ात पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है हर सत्र में 7 अल्फाज जो है उनको जानेंगे और इशारों और फिक्रों के जरिए मानी भी सीखेंगे। ठीक है, कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझेंगे। और उसके अलावा जो है हमारा QC2 जो है उसका मेन फोकस किस पे है? कमजोर अफआल पर है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग अरबी बोलचाल सीख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका क्विकली अगर देख लें, पहले 4 सफ़ात में क्या था? मुत्तकीन का जिक्र था। ठीक है, यानी कि पूरा टोटल हिदायत की बात हो रही थी कि किन लोगों को हिदायत मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, किसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी वो है, चांसेस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुरान की दावत थी। ठीक है, जिन लोगों ने तो पहले से कुरान का तर्जुमा थोड़ा बहुत समझ रखा है उनको कितना आसान हो गया होगा ना, इशारों के जरिए पूरा मजमून अपने जहन में लेके आना। ठीक है, फिर उसके बाद अब आज जो हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आदम अलैहिस्सलाम जो है उनका किस्सा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। हम लोगों ने कहा था, एक क्विकली अगर देख लें, हम लोगों ने राइट हैंड को इस तरह से डिवाइड किया था, 1 2 3 और उसके बाद 4 5। ठीक है, अच्छा ये कोई इसका ये वाले जो हैं कोई क्विकली अगर जल्दी से बता दे, कौन करना चाहेगा ये इसके मुख्तसर जो इशारे हैं? तारीफ, दुआ, हदायत, सिफ़ात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रूहे, आग, बारिश, दावत, चैलेंज, वईद व बशारत, मच्छर, गुमराह, कुफर। जज़ाकल्लाह खैरा। ठीक है, तो आज जो हमने 5वां सफ़ा करना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके जो इशारात हैं वो कौन कौन से हैं? खलीफा पर सवाल। ठीक है, ये जो लास्ट वाला जो है, अस्मा की तालीम, और आज तो हम ये दोनों करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको क्विकली देख लिया जाए तो ये होगा खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इब्लीस फिसलाना और तौबा। ठीक है, और इसको हम बार बार दोहरा भी लेंगे ताकि ये आखिरी इशारा होता है, इसमें जरा इतना ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, बाकी तो बार बार रिवाइज होते हैं ना, तो इंशाल्लाह इसको भी हम हर क्लास में करेंगे, रिवीजन में करेंगे, आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो इसको पिछली आयत से अगर हम इसका थोड़ा सा राब्ता देखें तो किस तरह था कि अल्लाह ताला ने हिदायत तभी दे दी थी जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया था। ठीक है, और पहले क्या जिक्र हो रहा था कि जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, पहले 4 सफ़ात में क्या डिस्कशन हुई है। ठीक है, तो अब बात हो रही है कि जब इंसान पैदा हुआ था उसी वक्त उसको हिदायत दे दी गई थी। ठीक हो गया, तो यहाँ से इसके असबाब जनरल अगर हम देख लें, जो इसके अंदर हमने आज पढ़ना है, अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या फरमाया था कि वो आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाएंगे। ठीक है, और ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ। ठीक है, हम कभी पढ़ते हैं ना कि उन्होंने कोई फल खा लिया उसकी वजह से जमीन पे आ गए। ये सारा अल्लाह ताला का प्री प्लान्ड एक वो था कि इंसान ने आना है, उसको खलीफा बना के भेजा गया जमीन पर सारा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला और फरिश्तों का मुकालमा हो रहा है इन आयात के अंदर। और उसके अलावा फरिश्तों ने कुछ सवाल किए थे, वो भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पे देखें, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह कितना आसान है। पहली आयत में देखें, आप लोगों को सिर्फ एक वर्ड जो है नया मिल रहा है, वो भी कोई खलीफा वर्ड तो हम उससे फेमिलियर ही हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरी आयत में 3 अल्फाज हैं, लेकिन उसके अंदर भी काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं, हमें लैंग्वेज की वजह से काफी कुछ पहले ही पता होगा इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद लास्ट वाली उसके अंदर एक लफ्ज है। ठीक है, तो इसको शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा
क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है, अब इसको हम वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं, इसका क्या है। वह इज, ठीक है, और जब, इसको हम पढ़ चुके हैं ना, किसी वन में भी पढ़ चुके हैं। और जब औला फरमाया रब्बुका, रब्बुका तेरे रब ने, लिल मलाइकती फरिश्तों से, इन्नी, क्या इसको साथ साथ देखते जाते हैं, इन्नी बेशक, जाइलुन, जाइलुन की क्या टीपीआई थी, हमने पढ़ा था किसी वन में, ये फेल पढ़ चुके हैं। क्या टीपीआई की थी इसकी हमने, कौन बताएगा। ये वो है ना, हाँ जाअला का, बिल्कुल जाअला हाँ का ठीक है, फाइल। फाइल है, ठीक है। तो जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अब मुझे ये कोई बताए, रब्बू का किस, तेरा रब, किसका रब, किससे बात हो रही है ये। चलिए दोबारा सवाल पूछते हैं, अभी ये एक दफा आयात पढ़ फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छी समझेंगे। इसमें आपने क्या फॉलो करना है, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, इसके खलीफा जो है, एक खलीफा, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपने फॉलो करने वाली बात है, औला जब आएगा तो वो अल्लाह ताला बात कर रहे हैं फरिश्तों से, ठीक है, सिंगुलर है ना औला, तो वो अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। और फिर जब कौलू आ जाएगा तो किसकी बात हो रही है, वो फरिश्ते जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या बात हो रही है, उन्होंने कहा, कौला कौलू जैसे होता है, अतज अलू, ये जो हमजा है, आ है, इसका मतलब होता है क्या, तज अलू, क्या तू बनाता है, फीहा, उसमें, मैं युफसिदु। अब उनका क्या सवाल था, वो पूछ रहे थे कि अल्लाह ताला से पूछ रहे थे कि आप ऐसी बना रहे हैं जो जमीन में फसाद करेगा, और वयस्फिकुद्दिमा, और बहाएगा खून, ठीक है। फरिश्ते अल्लाह ताला से ये सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज है, हाँ, अब यहाँ पे युफसिदु जो आ रहा है ना, ये जो मुदारे आते हैं ना पेश वाले, ये इंशाल्लाह हम QC3 में पढ़ेंगे। अभी आपने बस इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, फसाद तो हमारा फेमिलियर सा वर्ड है ना, सुना सुनाया सा, तो इस वजह से आप लोगों को पता चल गया, अच्छा फसाद इसका मतलब है, लेकिन ये किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये सारी चीजें हम QC3 में पढ़ेंगे, ठीक है। वयस्फिकुद्दिमा, अब यहाँ पे, यहाँ से आपको कुछ याद आ रहा है, यस्फिकु से, सिफाक से कुछ याद आ रहा है, उर्दू में पढ़ते हैं ना जी, ये क्या। सफाक कातिल होता है, खून हाँ बहाने वाला बिल्कुल कातिल। बिल्कुल, जैसे सफाक बादशाह की कहानी, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी कोई नया वर्ड नहीं है। और बहाएगा, यानी कि बहाएगा, क्या बहाएगा, खून। अब ये दम एक नया वर्ड है, ठीक है, दम, दिमा, ठीक है, ये उसकी जमा है, बहुत से खून बहाएगा, इस तरह करके, ठीक है। और उसके बाद फरिश्ते क्या कह रहे हैं, वनहनु, और हम सब, नुसब्बिहु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और हम तस्बीह करते हैं, नुसब्बिहु का इशारा कैसे होगा, ऐसे होगा ना। और अब एक और चीज मैं बता दूं, ये देखेंगे, ये भी पेशवा लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर दें, ठीक है, ये आप QC3 के लिए संभाल लें। अभी फिलहाल ये भी इसलिए बताया जा रहा है, चले आपको समझ आ जाएगा, तस्बीह से निकला हुआ है, उस मिलता जुलता सा वर्ड है, ठीक है। तो इसको अभी हम एग्जाम में, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है सिर्फ तर्जुमा पूछ लिया जाए, अगर ज्यादा से ज्यादा, कोई नहीं पूछेगा कि इसका माजी मुदारे ये वो सब कुछ बताएं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और हम तस्बीह करते हैं, बिहमदिका, बिहमदिका के कितने टुकड़े हैं, कौन बताएगा। 3, 3 टुकड़े, कौन से। बी, बी, हाँ, हमद, हमदी और का। शाबाश, ठीक है, तेरी तारीफ के साथ। अब फरिश्ते क्या बात करें, इसको भी देखते हैं अभी। फरिश्ते कह रहे हैं कि हम तस्बीह करते हैं तेरी तारीफ के साथ, व नुक़द्दिसु। अब नुक़द्दिसु कोई आपको न्यू वर्ड लग रहा है, उर्दू में यूज करते हैं ना, तकदीस वगैरह का वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो जी, ये भी, मुकद्दस। मुकद्दिस, हाँ बिल्कुल मुकद्दिस। हाँ, तो इसी तरह ये नुकद्दिसु, ये देखिए, ये भी पेश वाला है, इसको भी अंडरलाइन करके आप संभाल लें। QC3 में जाएंगे ना, दोबारा जब पढ़ लेंगे तो फिर खोल के देखेंगे, ठीक है। और हम पाकी बयान करते हैं, लका, यह लक, तेरी, ठीक है। कौला, फरमाया, बेशक मैं, आलम, आलम कहाँ से आया हुआ है, कौन बताएगा, कौन सा फेल लग रहा है आपको। आलिमा। हाँ ठीक है, उसके अंदर ये वाला, आलम, मैं जानता हूँ, मा ला तालमून। अब यहाँ पे माँ का मानी जो यूज हुआ है, वो जो कुछ का है, ठीक है, नहीं वाला नहीं है। आप लोगों ने ये याद रखना है, इसको आप हाईलाइट कर लें, ताकि आप लोग जब तर्जुमा कर रहे हो ना तो ये याद रहे, ठीक है। मा ला तालमून, तुम नहीं जानते, ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने इशारा याद करने के लिए क्या याद करेंगे, खलीफा को अंडरलाइन कर लें, ठीक है।
खलीफा पे सवाल था कि तो उसको अंडरलाइन के लिए आपको याद आ जाएगा कि ये कौन से इशारे की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अल्लाह ने कहा कि वो आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाएगा। ठीक है, यानी कि ये प्री प्लान था, अल्लाह ताला ने करना ही था ऐसा। तो किसी फल खाने की वजह से इंसान को जमीन पे नहीं भेज दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वही बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। आगे खलीफा के अब दो मानी कौन कौन से वो देख लेते हैं। ठीक है, एक सबसे पहली जो चीज होती है खलीफा की, वो क्या है, जो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करता है। ठीक है, नंबर 1, यानी कि कोई किसी के बाद जो है रिस्पॉन्सिबल बनकर आता है, नायब भी कहते हैं उसको। ठीक हो गया, यानी जो किसी के बाद जिम्मेदार बन के आते हैं, जैसे हम नायब कहते हैं ये उसका नायब है या उसको रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह के कहते हैं ना, ये वही वाली बात है, खलीफा उसी को कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे एक और चीज है, जब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से सवाल किया, जब उन्होंने पूछा कि क्यों भेज रहे हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला नाराज नहीं हुए थे उनसे। अल्लाह ताला ने क्या कहा था, अल्लाह ताला ने उनको उसका जवाब दिया था। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए फरिश्तों से, कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे और अगर हमें आता हो तो उसको जवाब दे देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब फरिश्ते क्यों हैरान हो रहे थे, क्या इसमें एक बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगर जो इंसान है वो जमीन के ऊपर खून बहाएगा, फसाद करेगा, तो फिर उसको क्यों भेज रहे अल्लाह ताला। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने आगे से क्या कहा था, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा था कि वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, क्या बात हुआ था ना, अल्लाह ताला ने कोई इतराज किया था, अल्लाह ताला ने कहा था, बताएं क्या कहा था, कि मैं मैं वो जानता जानता, हूँ जो तुम हाँ नहीं जानते। बिल्कुल। ठीक है, ये कौला से याद रखें, कौला इन्नी, बेशक मैं जानता हूँ, आलमू, ठीक है, मैं जानता हूँ, मा ला तालमू, जो तुम नहीं जानते। ठीक है, अब ये तुम कौन है, तुम सब किसको कह रहे अल्लाह ताला, फरिश्तों का जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो हो रही थी, जैसे कुछ लोगों का कंसर्न ये होता है कि जमीन पे इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, तो वो अपने दीन से, अपना जो ईमान होता है उससे हाथ धो के बैठ जाते हैं कि अल्लाह ताला तो कुछ नहीं करे, नाउजुबिल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये नहीं कहा, अल्लाह ताला को पता था कि ये होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या उसका रिस्पॉन्स क्या था, मैं जानता हूँ, यानी कि जो तुम नहीं जानते। ठीक है, इसमें कोई ना कोई हिकमत है जो अल्लाह ताला को बेहतर पता है। ठीक है, इसकी मजीद और भी तशरीह इंशाल्लाह भी थोड़ी सी करते हैं। अब यहाँ पे किससे बात हो रही है, वह इस कौला रब्बुका, रब्बुका किसको कहा जा रहा है, ये बताएं। मे बी उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अब हमसे बिल, बात। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ तो उन्हीं से बात हो रही है, बेशक तेरे रब ने। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी तस्बीह और हमद की थोड़ी सी और बात की गई है यहाँ पे, जैसे है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे फरिश्तों को एक और क्या चीज थी, वो कह रहे थे कि अगर हम तस्बीह करते हैं, हम अल्लाह ताला की तस्बीह करते रहते हैं ना, फरिश्ते तो अल्लाह ताला ने इसीलिए पैदा किए हैं, इबादत करते हैं और तस्बीह वगैरह करते हैं, तो फिर इंसान का यानी क्यों, उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, उनका क्वेश्चन ये था बेसिकली। ठीक है, हो सकता है उनको लगा हो कि उन्हें रिप्लेस करना है या कुछ इस तरह करके। ठीक है, इसकी अगर हम सोचे तो उसके बाद इसका थोड़ा सा अभी आप और मजीद इशारे पढ़ेंगे ना, फिर आपको ज्यादा मजे का ये समझ आएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद क्या, इसके अंदर लिखा हुआ है कि हदीस क्या है कि सबसे बेहतरीन तस्बीह कौन सी है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। ठीक है, और ये अल्लाह ताला ने फरिश्तों और बंदों के लिए चुना है, तो हम लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, और आसान सा है ना ये, कोई कहना मुश्किल भी नहीं है। और उसके बाद क्या है, क्या बात हो रही है, अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना, कि जब हम तस्बीह करते हैं, क्या होता है तस्बीह का मतलब, कि अल्लाह ताला की परफेक्शन के लेवल पे हम तस्बीह करते हैं कि अल्लाह ताला जो है परफेक्ट है। ठीक है, अल्लाह ताला में कोई नक्स नहीं है, ये हमने पढ़ा था ना कि उसी वन में भी, तस्बीह में हम क्या बातें करते हैं, याद है आप लोगों को, जी कि हम बिल्कुल। लोग ये निगेट करते हैं, ये रूल आउट कर देते हैं कि अल्लाह ताला में कोई नुक्स होगा, और अल्लाह हम ये कहते पाक हैं कि है। अल्लाह ताला, हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला पाक है, परफेक्ट है। ठीक है, तो ये बात हो रही है, तो उससे क्या होता है, क्या फायदा होता है, इससे हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड पैदा होता है। ठीक है, और जो हमारे अंदर वसवसे आ रहे होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा तस्बीह, ज्यादा जिक्र करने से ये हमारे अंदर चेंजेस आते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और अल्लाह ताला से मोहब्बत भी होती है, अगर हम
समझ के पढ़ेंगे तो कितना एक अल्लाह ताला से लिंक बन जाएगा। आप लोगों ने खुद नोट किया होगा कि कैफियत डिफरेंट हो जाती है ना, जब इंसान को कुछ समझ आ रही हो, कुरान से पढ़ रहा हो या कोई भी कलिमा, कोई दुआ, कोई कुरानी दुआ कोई पढ़ा हो, तो कितना प्यार आता है ना अल्लाह ताला पे। तो इसी की बात हो रही है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा होती है। अब यहाँ पे एक चीज इसमें बताई हुई है कि जैसे वेस्ट के अंदर हम लोगों ने सिर्फ फातिहा में पढ़ा था ना कि उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड और ये सारी चीजें, इसके बारे में बहुत बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं कि आप ये करें, थैंकफुल हों और ऐसे करें वैसे करें। तो हम लोगों को तो हमारे दीन से ये सारी बातें पता चल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, और तकदीस क्या होती है कि अल्लाह ताला को पाक करार दे दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट था ना कि अल्लाह ताला ने जब कह दिया बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, तो इसका क्या मतलब था। अब यहाँ से जो मैं अभी बात करी थी, लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला को पता है तो फिर क्यों नहीं रोक रहा वगैरह वगैरह, इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सोचना है कि ये तो इंसान के दुनिया में आने से पहले फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछ लिया था, तो अल्लाह ताला ने तभी इसका जवाब दे दिया था, और अल्लाह ताला ने कहा था मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ठीक है, तो और जो भी इस दुनिया में हो रहा है इसकी हिकमत को अल्लाह ताला ही जानते हैं। ठीक हो गया। और उसके अलावा हम लोग ये भी कहते हैं ना अल्लाह ताला ने हमें सीधा रास्ता भी दिखाया है और बुरा रास्ता भी दिखाया है। ठीक है, तो उसके अंदर से हम लोगों ने चूज करना है कि हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह ताला ने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हमें बता दिए। ठीक है ना, हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था ना ये कि कहाँ कौन सा सीधा रास्ता है और कौन सा जो है गलत रास्ता है। तो अल्लाह ताला ने हमारे पे ये मेहरबानी की है, हमें बता दिया है। जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि आग के पास नहीं जाओ, जल जाओगे या हाथ जल जाएगा या कुछ इस तरह, तो उसको पता चल जाता है, अब उसकी मर्जी है उसे जाना या नहीं जाना। ठीक है, तो इसी तरह इंसान को भी पता है कि वो ये करेगा तो ऐसे होगा और ये वाले काम करेगा तो उसका ये रिजल्ट आएगा। कॉन्सिक्वेंसेस हर चीज के होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से इसको क्विकली एक दफा इसको हम वो कर लेते हैं, रवा तर्जुमा इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक नायब बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा क्या तू इसमें बनाएगा जो इसमें फसाद करे और खून बहाएगा, और हम तेरी तारीफ के साथ तुझको बेऐब कहते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। उसने कहा बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ठीक हो गया। अब यहाँ से कोई हम इसबाक और प्लान भी इसके थोड़े से देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वो आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फरिश्तों के सवाल पर अल्लाह ताला ने नाराजगी का इजहार नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको रिप्लाई किया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, अल्लाह ताला को पहले ही से इल्म था कि जमीन पर खून खराबा होगा, और फिर अल्लाह ताला हर चीज जानता है, उसे मालूम है कि जमीन पर कौन कौन से अच्छे काम किए जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो देख लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे जो फी हा यूज हुआ है, ये क्यों फी हा क्यों यूज हुआ आपके ख्याल से, मोनस की बात क्यों आ रही? जमीन अर्थ, जी सॉरी जमीन बोले। मैं कह रही थी जमीन जमीन के लिए, अल अर्थ के लिए। हाँ वेरी गुड, अल अर्द क्या है, मुन्नस है, उसकी वजह से अतजालु फीहा। ठीक है, जमीन की तरफ बात जा रही है ना, इस वजह से ये मुन्नस यूज हुआ है। ठीक है, और इसमें ऐसी कोई चीज जो आप लोगों को समझ ना आई हो और देख लेते हैं। अच्छा चलें, अब इसके अंदर से यहाँ से हम दुआ और वो प्लान बना लेते हैं कि अल्लाह हमें बिगाड़ और फसाद फैलाने से बचा। ठीक है, आमीन, यानी कि जो बुरी चीजें हैं उससे अल्लाह ताला हमें बचाएं। हमें जमीन पर अमन और सलामती फैलाने की तौफीक दे। हमें तेरी हम्द और तस्बीह की बयान करने की तौफीक दे। आमीन। इसमें आप कोई अरबी की दुआएं भी अगर आपको पता है तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और प्लान क्या हमने बनाना है, इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला की खूब तस्बीह और हम्द करूंगा या करूंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ से अस्मा और अफाल थोड़े से देख लेते हैं। जैसे माला का जो है उसकी क्या जमा है, मलाइका, ये तो हम QC2 के शुरू से पढ़े हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं माला का क्या है, मुन्नस है मुजक्कर है, कौन बताएगा? क्या होना चाहिए मोनस, नक्स का? सॉरी मोनिस, अभी मुन्नस
मोनस है, ठीक है। इसमें कोई निशानी नहीं है, वाजिया निशानी नहीं है, गोलता वगैरह नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने वाहिद को देखना होता है, जैसे इसकी इसकी जमा में ता आता है, ठीक है, लेकिन हमने क्या देखना होता है, वाहिद को देखना होता है, मुजक्कर या मुन्नस, उससे अंदाजा लगाना होता है, ठीक है। अब जैसे खलीफा, अब यहाँ पे खलाइफ एक जमा है, दूसरी जमा क्या है, कौन बताएगा? खलीफा की दो तरह की जमा है ना जी। खलाइफ और खुलफा। हाँ, खुलफा, ठीक हो गया, बिल्कुल। ये आप लोग अक्सर क्विज में इस तरह के सवाल आ जाते हैं ना, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है कौन सा था, ठीक है, खलीफा आ गया, फिर दिमाग, ठीक है, दम से, ये नया है, इसको आप याद कर लें, दम दिमाग जैसे। अच्छा, दम क्या है? ये जो हज के दिनों में गलतियां होती हैं उस पे भी बकरे की कुर्बानी दाम की जाती है। आप बिल्कुल देखिए, आपको माशाल्लाह एक ये एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हैं। तो दम क्या होता है, मोनस है मुजक्कर है? कुर्बानी मोनस। कुर्बानी नहीं ना, आप इससे कहें दम, जान, खून, इस ये तरह मुजक्कर है से। जान। मोनस है, दम दे मोनस। दिया कहते हैं, दम दे दी, दम दे दिया, ये यानी हमारा जान अरबी दी। अरबी के अंदर जो है ना, उसको आप ऐसे याद रखें, जान से, ठीक है, वो मेरी जब जान ही निकल गई, ठीक है, उससे याद रखें ये मोनस है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाए। हाँ, ये वाला अब देख लेते हैं एक दफा, यहाँ से, जाला, यजअलु, इजअल, जाइलुन, मजऊलुन, जालुन, ठीक है। इसका आपने क्या, इसके एक तो रूट लेटर्स अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है, उसके अलावा क्या याद करना है, भाव याद करने हैं, ठीक है। ये तो QC1 वाला टेबल है ना, याद होगा आप लोगों को, फतहा के ऊपर हमने 2-3 ही पढ़े थे, ठीक है। अच्छा जी, आगे दूसरा कौन सा है, यस्फिकु देख लेते हैं। ये हमारा एक नया फील्ड है, ठीक है, और ये भी अभी आप लोगों ने खुद ही बता दिया, ये सफाक बादशाह वाली बात और सारा, ठीक है। तो क्या था इसका, सफा कहा, यस्फिकु, इस्फिक, साफिकुन, मसफूकुन और सफकुन, ठीक है। और इसका क्या था, बाब दोहरा बा, ठीक है, सीन फा और काफ इसके रूट लेटर्स से। आगे आ जाते हैं, ये भी ठीक है। अलिमा, यालमु, इलम, आलिमुन, मालूमुन और इल्मुन, ये किस पर है, समिया के बाब पे, ठीक है। इस जैसा एक और कौन सा पढ़ा था QC1 में हमने? आमिला। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और उसके अंदर हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, लिखते लिखते, बोलते बोलते, देखते देखते, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। कौला कमजोर हमारा जो था हर्फ, ठीक है, इसको तो हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिया। कौला, यकूलु, कुल, क़ाइलुन, मकूलुन और कौलुन, ठीक। अच्छा, चले यहाँ पे अभी तक जो पढ़ा है इसमें से किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं है तो फिर 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, हम उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो वा है, ये वाला, वनहनु नुसब्बिहु, ठीक है, इसमें वा का मतलब जो है वो और का नहीं है, ठीक है, हालांकि ये वाला मतलब है। अभी आपने, मुझे लगता है थोड़े दिन पहले भी ये बात पढ़ी है ना, कि कई दफा वाह का मतलब जो है हालांकि भी होता है। तो आपने तर्जुमा जब आप स्पेशली करेंगे ना, तो आपको फिर इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, हो सकता है वनहनु नुसब्बिहु लिखा हो, नीचे इस तरह से आपको ऑप्शन देते हैं, और, हालांकि, इस तरह करके, तो आपने वो गौर से देख के फिर करना, ठीक है। इन चीजों का छोटी और छोटी, मैम इसमें एक और चीज है, जी ये जी, जो आलम है इसने अलिफ लगा है तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इल्म वाला। जब किसी से पहले अलिफ लग जाए, जैसे अकबर, वो सबसे बड़ा, दूसरे अल्लाह से, अकबर। यहाँ पे ये टेबल से आया हुआ है, यहाँ पे टेबल से आया हुआ है, ठीक है। आलम, ये वाला है, वो दूसरा वाला आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी इसमें नहीं है, वो आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे है, मैं जानता हूँ, अपनी तरफ इशारा करके, ठीक है। अब यहाँ पे तालमून कहाँ पे इशारा होगा, ये बता दें, तालमून किधर होगा? सामने की तरफ चार सामने, उंगलियां। चार चार उंगली से, ठीक है, इधर तालमून, ठीक है। तो आप लोग जब टेबल्स बनाएंगे ना, आप लोगों को इससे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। आप लोग ये करते करते, कुरान पढ़ते पढ़ते, ऐसे ऐसे इशारा करके तो समझ आ जाती है। अब जैसे नुसब्बी हुआ है, ये कहाँ पे आएगा, कौन बताएगा? आपसे मतलब नहीं पूछ ये रही, लेकिन कहाँ पे मुदारे लग रहा है, फेल मुदारे नुसब कहाँ पे, यहाँ, यहाँ नुसब्बी। पे देखिए, अभी आपको फेल भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि ये नुसब्बी हूँ,
उसके साथ मुदारे की निशानी लगी हुई थी। ठीक है, तो चलें अब ये स्टार्ट कर लें, अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन वगैरह नहीं है इसमें से। चलिए 2 मिनट है जी, पानी शानी पी लें, थोड़ा स्ट्रेच स्ट्रेच कर लें। फ्रेश है सिस्टर अभी? पूछिए। मैं कहा अभी फ्रेश है इंशाल्लाह, पढ़ाएं इंशाल्लाह आके। ठीक है, पानी की ब्रेक मैं भी ले लेती हूँ, 2 मिनट। चलेंगे, चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैमरे के बाद, कैमरा ऑफ करने के बाद दोबारा से वेलकम बैक। ठीक है, इसके अंदर आज इंशाल्लाह हम इरादा ही है, इसके अंदर आज कोई इतनी एज सच कोई न्यू चीज आप नहीं पढ़ने जा रहे, वो इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर्स जो हैं उसके अंदर हम नए अफाल भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी सारी जिन लोगों को ये कंफ्यूजन होती है ना कि कमजोर फेल जो है उसको हम कैसे बाब के साथ लेके जाएं, कौन से बाब में आता है, ये उसका इरादा है। और बड़ा अच्छा ये प्रैक्टिस है अगर आप लोग उसके सारे सारे टेबल्स लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आज हमने कौन से देखने हैं, कौला, ज्यादा, खौफा, इसके स्टाइल पे आने वाले जितने अफाल हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते होते हैं, ये वाली जो हमारा फ्रेज है फेवरेट, वो कौन बताएगा, जल्दी से बता दें। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ हदा, वरना जन्ना, अच्छा गुमान रखो वरना फिसल जाओगे, वरना गुमराह हो जाओगे। ठीक है, जन्ना जन्ना, ठीक है, अच्छा गुमान रखो वरना गुमराह हो जाओगे। ठीक है, गुमराह हो जाओगे। माशाल्लाह। चलें, अच्छा ये हम लोग रोज डिस्कस करते हैं, अभी सिस्टर नौरीन ने भी आप लोगों को रिवीजन के वक्त बताया है दोबारा से। ठीक है, 9000 हमारे सेहतमंद अफाल हैं, 9000 हमारे कमजोर अफाल हैं, और तकरीबन 1300 हमारे डबल हरूफ वाले हैं। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद ये भी पढ़ लिया। अच्छा ये जो एक चीज लिखी हुई है, अगर आप लोग इसको भी अपने जहन में रखें, जैसे आप लोग आपके बुक के पीछे बल्कि बना हुआ है ना ये, जैसे न्यू एडिशन जिन लोगों के पास है इस तरह करके बना होगा, उसका साथ साथ वो टेबल्स लिखे हुए हैं, नीचे उसका कोड लिखा हुआ है। तो ये भी आप कोशिश करें इसको भी अच्छी तरह से याद कर लें, आसान हो जाएगा याद करना। इस कोड के साथ मुश्किल नहीं है, 1-2 दफा लिखे आपको याद भी हो जाना है। जैसे हम लोग कहते हैं ये इसका कोड है, ये ऐसा है, तो इससे क्या पता चलता है, ये साउंड्स जिनकी सेम होती है फिर हम लिख देते हैं। जैसे काना का टेबल हम बनाते हुए लिख देते हैं, उसका कोड जो है काला है। ठीक है, इस तरह ये कोड जरा आपको आसान हो जाएंगे। ठीक हो गया, अब इसको हम देख लेते हैं काला वाले। ठीक है, अब आप लोगों ने भी साथ साथ बताते जाना है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला काला का टेबल, चले कोई एक बंदा सुना दे, कौन 6 चाबियां पड़ेगा, हैंड रेज बेशक करते जाए जी। चलिए सिस्टर कमर आपका हैंड रेज है, आप ही बताए। कौला, यकूलु, कुल, काइल, मकूल, कौलुन। ठीक है, और इसका ये भी, इसका ये जो यहाँ पे गिवन है ना फिक्रा, इसको भी जरा गौर से देखें, इसमें क्या कहाँ से आ रहा है, ये कुल कहाँ से आ रहा है, टेबल में किधर है ये इसम फेल अमर। फेल अमर। ठीक है, इसम नहीं। ठीक है, कुल हु अल्लाहु अहद, ये तो QC1 में भी हमने पढ़ा था ना, तो ये याद रहेगा। जी। आप लोगों ने जितने ये फ्रेजेस आते हैं ना, कोशिश करें इसके अंदर से ढूंढे कि ये टेबल में कहाँ आया, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी होगी। ठीक है, और मजा बहुत आएगा आपको, कुरान पढ़ते वक्त बहुत मजा आएगा। अच्छा ये कौन पढ़ेगा, हैंड रेज कर लें, कोशिश करें सारे लोग पार्टिसिपेट करें। जी सिस्टर जवेरिया आपने कुछ भी नहीं बोला आज, चलें आप बताएं। जाका, यजूकु, जुक, जायकुन, मजूकुन, जौकुन, ठीक हो गया, कुल्लु अभी नफ्सिन जायकतुल मौत। हाँ अब मुझे बताएं जायकातुल मौत, ये जायका कहाँ पे आया हुआ टेबल में, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ये जायकुन से जायका। ठीक है, जायकुन से फाइल, कैसे बना, इसमें तो गोलता है, कैसे आई। मुझे बस ये मस्तर लग रहा है, मस्तर। मस्तर तो देखे ना, ये जऊकुन है। मस्दर है।
इसका मे भी जब दूसरा तक हो जायका नहीं। नहीं हाँ लेकिन यहाँ पे मस्दर नहीं है ये। देखिए अब इसका क्या, इसका मानी बनाए। हर नफ्स जायकातुन चखने वाला है मौत को। तो यहाँ पे अब बताएं, हिंट मिला। चखने वाला जैसे ये कौन होता है? फाइल है, हाँ चखने वाला फाइल। बिल्कुल, और उसकी हमने मोनस बना दी, ठीक है, जायकुन। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस इसकी करनी है। आगे देखते हैं ये कौन पढ़ेगा। चलिए सिस्टर आसिया आप बोलिए ना। चले अब आपकी बारी आ गई है। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। माजरत अगर बैकग्राउंड में शोर है। कोई मसला नहीं। ताबा यतूबु तुब ताइबुन डैश तौबतुन। ठीक है अब ये पढ़िए। फताबा। जी। हाँ, फताबा फता अलई। फता फताबा अलैहि। ठीक है अलई। ठीक है अब यहाँ पे ताब, ये फताबा है टेबल में कहीं पे? ये फर्स्ट वाला हाँ ये बिल्कुल। मादी मादी का। पास के लिए पास जी बिल्कुल, ये ताबा कनेक्टिंग रखने वर्ड वाला है। है। बिल्कुल ठीक है। माजी का और ये माजी से माजी है। अब मुझे ये बताएं इसका मतलब क्या है? ताबा अलई, इसका क्या मतलब है? आन हुआ ये उन पर, पलटने वाला ना, तौबा करने वाला, पलटने वाला। आन हुआ हाँ उन सब तौबा अच्छा, पर। करने यहाँ वाला, पे वो एक पलटा। चीज, एक चीज आप लोग नोट कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। अगर हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ रहा ताबा इला, ठीक है, हमजा के साथ अगर लिखा हुआ रहा ना ताबा इला, तो उसका क्या मतलब होगा? बंदा अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा है, अल्लाह की तरफ पलट रहा है, ठीक है। अगर होगा ताबा अलई, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला जो है वो बंदे की तौबा की तरफ पलट रहा है, ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करने के लिए हो रहा है। तो ये आपने याद रखना है। अलैहि हो सकता है, अलैहिम कुछ भी हो सकता है, यानी कि अल्लाह जब आ जाएगा ना तो वो अल्लाह ताला के साथ आप रिलेट कर लें, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ गई आप लोगों को। नहीं आई तो भी हम लिख के इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, काना का टेबल कौन पढ़ेगा? जी। काना यकूनु कुन। काना यकून, सॉरी। जी सिस्टर जवेरिया आप पढ़ लें। काना यकूनु कुन काइनुन डैश कौनुन ठीक हो गया। फइन्नमा यकूनु लहू कुन फयकून ठीक है अब बताएं कुन कहाँ फइन्नमा से है? हाँ बताएं बताएं, तर्जुमा भी बताएं। वेरी गुड। फइन्नमा पस बेशक फइन्नमा यकूलु बेशक वो कहते हैं लहू कुन फयकून तो वो कहते वो हैं कुन तो कहता वो है, हो ठीक जाती है। है। ये यकूलू है ना, यकूलू कहाँ है? यहाँ पे यकूलू आ रहा है, एक की तरफ जा रहा है। फाइन्नामा पस। अल्लाह ताला कहते हैं हाँ बिल्कुल। लहू कुन फयकून। अब यहाँ पे एक कुन तो चले, यहाँ से पता चल गया ना, अमर का आ रहा है। दूसरा कहाँ से आ रहा है? फयकून। ये कहाँ से आ रहा है? मुदारे 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 का। का फर्स्ट वाला, ठीक है, यकून। गुजारे ठीक, हाँ गुजारे वेरी गुड। ठीक हो गया। तो इस तरह मजा आ रहा है ना इस तरह करने का? आप कुरान पढ़ते पढ़ते करेंगे ना तो और भी बहुत मजा आएगा आपको। जब तिलावत में अक्सर आते हैं ना तो इशारे करके बंदा कहता है अच्छा ये यहाँ है, ये यहाँ है, इस तरह बड़ा मजा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कामा का कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कर ले। जी सिस्टर आसिया आप पढ़ी थी ना, आप पढ़ लीजिए। चलिए आपका हैंड रेज सुनते हैं। कामा यकूमु कुम काइमुन डैश कियामुन। ठीक है अब यहाँ पे ये बताइए कहाँ से आ रहा है? कद क़ामतिस सलाह। जी। ये माजी माजी का। माजी है। जो फीमेल ये फीमेल, ये औरत जो है, मुन्नस औरत है, वाला। कामत मोनस औरत है, है, ठीक है। और नमाज मुन्नस है ना। अच्छा एक मिनट सिस्टर आसिया आप जवाब दें। जी जी, मैं यही कह रही थी कि ये माजी का फीमेल वाला, ठीक है, ऐसे वाला। यानी कि अच्छा यहाँ पे लेफ्ट हैंड फिर से। यहाँ जेर क्यों आ रही है? उसमें तो जज्म नहीं आती, कामत। मुझे लगता है पढ़ने के लिए, आसानी के लिए। पढ़ने की आसानी के लिए? क्यों पढ़ने की आसानी के लिए? कोई रूल समझ आ रहा है आगे किसी को पता हो? तशदीद आ रही है और उससे ये पहले। अदगाम है, अदगाम हो गया, मिल गए हैं दोनों। हाँ देखें, यहाँ पे एक चीज नोट कर लें, जब अलिफ लाम आ रहा हो अगले वर्ड में तो फेल के नीचे जेर आ जाती है, ठीक है। अलिफ लाम, लाम तारीफ पे इसको कहते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए तजवीद का रूल है, ठीक है। इस वजह से हम्म। आरजी जेर आ जाती है, इसका और कोई मतलब कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हूँ। सही है। माशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा आता है। अच्छा अब यहाँ पे एक और आ गया माता, ये वाला भी देख लीजिए कौन पढ़ेगा। जी सिस्टर निगत आप पढ़ें।
माता जमुतु मुत अय्यतुन डैश मौतुन ठीक है। मिनस सवाइक हजर अल मौत। हाँ, इसका मतलब भी बताइए, तो आपने पढ़ा भी है ना थोड़े दिन पहले। जी मौत बिजली के डर से मिनस जी, सवाइक बिजली से, हाँ, बिजली कौन करेगा इसको, जरा बताएं सही सही वाला। हजर अल मौत, मौत के खौफ से। मौत के खौफ से क्या करते हैं? जी सिस्टर कमर बताएं। हाँ, वो कानों में उंगलियां डाल लेते थे। हाँ, मिनस सवाई की, हाँ मीन से बिजली की कड़क सायका कड़कने वाली बिजली, हाँ कड़कने हाँ, वाली बिजली के बिजली डर के ठीक है, डर बिल्कुल, के हजर अल मौत, मौत के डर से। ठीक हो गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे मौत कहाँ से आया है? मस्तर से। मस्तर से आया है। कैसे? उसमें जब हमने अल लगा दिया तो तनवीन हट गई, ठीक है, तो इसलिए वहां से आ गया। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज आ रही थी, जैसे कौला की, जैसे इसका कौला है सब बाब, ठीक है, यानी कोड जो हम लिखते हैं। और क्या चीज है, इसका मेन बाब कौन सा है? नासारा। क्यों है नासारा, कौन बताएगा? कैसे आप लोगों ने याद किया हुआ ये? काला यकूलु नसरा यंसुरु। हाँ माशाल्लाह, ठीक है, उसके मुदारे के अंदर भी पेश आ जाती है, क्योंकि वो नासारा का फेवरेट है। ठीक है, तो हम लोग जब पेश आ रही होती है ना, तो उसको नासारा के साथ लगा देते होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ज्यादा, अब आपने एक चीज का याद रखना है, यहाँ पे कौला और ज्यादा देखने में तो एक जैसे हैं, जैसे वहाबा वादा भी देखने में एक जैसे लग रहे हैं। हम लोग अगर ये टेबल हमें याद हो, अगर हम लिख लें तो हमें याद रहेगा कि वहाबा फतह के स्टाइल पे है और वादा दरबा के स्टाइल पे। वैसे तो हम मुदारे भी याद करते हैं, क्या मुदारे था? वादा याइदू, ठीक है, दरबा यदरिबू, इसमें जेर आ गई। ठीक है, तो इसी तरह ज्यादा जो है वो कैसे? ज्यादा यजीदू, ठीक, और काला यकूलू वो डिफरेंट हो गया, देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसका आपको मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आप इसके रेफरेंस टेबल याद कर लेंगे ना ये वाले, तो इंशाल्लाह फिर जो उस जैसे टेबल होते हैं, अगर आपको मैं कहूँ काना का टेबल बना दें, आपको पता होगा कि काला के जैसा है उसका, सेम वही साउंड होगी, वैसा ही बन जाएगा, और आपको ये याद होगा कि काला किस जैसा है? नासरा जैसा है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ थोड़ी थोड़ी सी टिप्स होती हैं, आप लोगों ने याद रखना है इंशाल्लाह। अब तो माशाल्लाह आप लोगों का खत्म होने वाला है, उम्मीद है आपको, आप में से बहुत सारों को कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। जी सिस्टर आसिया। ज़ादा यज़ीदु ज़िद ज़ाइदुन मज़ीदुन ज़ियादतुन हम्म, रब्बि ज़िदनी इल्मन। जी जिदनी कहाँ से आ रहा है? जिद ये अमर। अमर हक से। से। ठीक है, और उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? नी, जैसे हम वो टेबल में करते हैं ना, QC1 के एंड में किया था, अभी भी हम टुकड़े बनाते हैं। ठीक है, तो वो जोड़ दिया। आगे देख लेते हैं। जी, ये कौन पढ़ेगा? जी, और सिस्टर अदीना, आप पढ़ेंगी? हमारे पास सिस्टर्स हैं जो, चलें, सिस्टर आसिया आप नेक्स्ट अभी पढ़िए, पहले सिस्टर कमर पढ़े, फिर सिस्टर जवेरिया पढ़े, फिर सिस्टर आसिया पढ़े। चलिए जी, शुरू हो जाए। कादा यकीदु किद काइदुन मकीदुन कईदुन। ठीक है, और यहाँ से कहाँ से आ रहा है? इन्ना, कैदा। हाँ इन्ना यकीन, बेशक वो, यकीदूना वो तदबीर करते हैं, खुफिया तदबीर करते हैं, बिल्कुल तदबीर करते हैं, कैदा खुफिया तदबीर। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताएं, यकीदुना कौन सा इशारा होगा? ये वाला, ठीक है, यकी यकीदुना, देखिए इस तरह करके देखें, चार उंगलियों यकीदु, के साथ हाँ इशारा। इस तरह करके देखिए, यकीदु यकीदुना, ठीक है, फिर ना यकीदु अकीदु, तकीदुना और नकीदु, इस तरह करके आप लोग इशारे किया करें। एक याद रह जाए तो एक याद रख लें, वरना 7 ही तो है, जल्दी से करके देख लिया करें, 2-3 सेकंड ही लगते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप पहले पूरा पढ़ लिया करें, आपको खुद ही इशारों से पता चल जाएगा कहाँ की बात हो रही है। अच्छा जी, अब कई दिन, अब मुझे ये कोई बताए, ये कई दुन था तो ये कई दिन आ गया, इसका रूल पता होगा आप लोगों को? नहीं पता, कैसे आ गया? जी कौन बताएगा, कई दिन क्यों लिखा हुआ है? वो जी, दो पेश हो तो काम करने वाले का होता है, और दो जबर हो नहीं तो ठीक है, वो उसका सिस्टम फर्क। ठीक है, मैं फाइल और आप, मफूल का, हाँ फाइल और फाइल मफूल और की बात मफूल। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। यहाँ मैं पॉइंट ये बता रही हूँ, जब आप जबर लगा देंगे ना तो एक अलिफ आपको डालना पड़ेगा, ये एक स्क्रिप्ट लिखने का अंदाज है। ठीक है,
पेश में नहीं आपको अलिफ लिखना पड़ा, ठीक है, लेकिन अगर आप 2 जबर लगाएंगे तो एक अलिफ आपको डालना पड़ेगा, इस वजह से लिखा हुआ है, और इसकी कोई वो नहीं है, ये तजवीद का रूल भी आप समझ लें। ठीक हो गया? अच्छा जी, बाकी ये वाला कौन पढ़ने लगा है, किसको मैंने कहा था? सिस्टर कमर ने पढ़ लिया, सिस्टर जवेरिया, जिसने नहीं पढ़ा वो जाआ यजीउ जी, जाइन डैश मजीउन, ठीक है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ठीक है। अब ये जा कहाँ से आया हुआ है? ये तो सिंपल इधर से ही आया हुआ है, और इसका मतलब क्या होगा? किसी वन भी रिवाइज आगे आ जाए, आ जाए, ठीक है। जब आज ये हमने इसको रिवाइज किया इज़ा था की ना, वजह जब इज़ा आ जाए माजी के साथ, तो उसका मानी कौन सा वाला हो जाता है? मुदारे वाला, मुदारे का। फ्यूचर में ले जाता है। जब आ जाए या आ जाती है अल्लाह की मदद, ये पढ़ा था ना हमने। और एक जी और जी। चीज, ये जी है, ठीक है, हमजा पे सुकून आ रहा है, इसको झटके के साथ पढ़े। अच्छा, आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसके रूट लेटर्स भी आप लोगों ने साथ साथ जरूर कर लेना है यार, ठीक हो गया? आगे देखते हैं। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा के जैसा और कौन सा, कादा और जा हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं हदा, इसको देख लेते हैं, या खाफा को देख, चलिए खाफा को देख लेते हैं। ये कौन पढ़ेगा? सिस्टर आसिया पढ़े आप। हाफा यहाफु, हफ, हाइफुन, महूफुन, खौफुन, हम्म, फला खौफुन अलैहिम। ठीक है। ये कहाँ से है खौफुन? ये तो इसी सा है, कहाँ से है? मस्दर मस्तर, बिल्कुल ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसका ये छोटा सा है खफ, इस तरह करके, ठीक है। डर, तो आपने क्या कहना है? हाँ मैं डरूंगा या नहीं डरूंगी, क्या कहेंगे आप लोग? नहीं नहीं डरना नहीं डरना, ठीक है, घबराना नहीं है। हाँ, अच्छा चलिए, ये कौन पढ़ेगा? शाह जी। सिस्टर कोई और हमारे साथ आज वो नहीं आई हुई, एक और सिस्टर, कौन सिस्टर में नीजा नहीं है। अच्छा, कौन पढ़ेगा, आप बताएं जी। सिस्टर कमर आप पढ़े, चलिए। शाआ यशाउ शा शाइन मशीउन मशीअतुन। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं आपसे इसके रूट लेटर्स पूछूं, बताएं तो आपको आते? इंशाअल्लाह, इन हाँ, अगर शाआ चाहा अल्लाह अल्लाह ने। ठीक है। रूट लेटर्स बताएं। शाह के क्या? शा- हम्म, शीन हम्म, सा या हम्म। शीन हमजा या सिस शीन। देखिए, एक मिनट, आपने इसकी जो सीक्वेंस है ना वो नहीं चेंज करनी। देखिए कि अलिफ जो है ना, इसकी इसकी जगह कोई आता है, यानी अलिफ आता है वाव या की जगह, ठीक है। तो आपने जगह नहीं बदलनी, शीन या और या हमजा, जा ठीक है। हाँ, उसकी प्लेस नहीं बोलनी। आप अगर कहेंगे ना शीन हमजा या, वो तो रूट लेटर अगर आप बदल देती हैं तो वो तो वर्ड ही बदल जाएगा, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, आप मुझे बताएं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इसका खाफा का लेकिन क्या वो है, रूट लेटर्स क्या है? कौन बताए? सिस्टर आसिया बताएं, चलें, खाफा के रूट लेटर्स क्या है? वाव फा। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए, खाफा फा। अब आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, अब जैसे एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके रूट लेटर्स डिफरेंट है, इस वजह से इनका थोड़े से कोई ना कोई चेंज होगा इसमें, ठीक है। ये कैसे याद हो सकता है? ये मस्तर से आप याद कर लें, कोई ना कोई टेबल से हमें हिंट मिल जाता है। यहाँ पे मशी उनसे याद कर ले, यहाँ पे या आ गई, ठीक है, कोई ना कोई निशानी लगा लिया करें। अच्छा जी, आगे आ जाता है। अब माशाल्लाह आपने 9 फाल पर मश्क कर लिए, जो कुरान में कितनी दफा आए हैं? 3600 टाइम्स आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान में तकरीबन 130 अफाल ऐसे हैं जो 5300 टाइम्स आए हैं। और किसके स्टाइल में है? कौला और ज्यादा के स्टाइल में है। और इसलिए आप लोगों ने ये टेबल्स अच्छी तरह, बेस टेबल्स कम से कम जो हैं उनको अच्छी तरह पूरे पूरे लिख के बना लें। बाकी तो चलें आप लोग कर लेते हैं जी। सिस्टर कमर, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, आपका जैसे हैंड। जब हम टेबल देखते हैं, जैसे हमने कौला ज्यादा, तो वो हमारा मतलब जैसे हमने फतह नसरा ज़रब समिअ पे करते हैं जी चारों को, जी तो जी। फर्स्ट फोर्थ है, ठीक है। फर्स्ट, तो अच्छा, उसमें दरमियान में दो हैं, फतह और समिअ पे है ना, हाँ, तो उसमें जो दो हैं दरमियान में वो खाली क्यों है? ये कौन से वाले उसके फाइल? इस टेबल, आप इस टेबल, टेबल की बात करिए, एक सेकेंड, ये वाले टेबल की बात करिए। ये वाला नसरा के सामने हमारे पास कुछ भी नहीं है, हाँ, समिया के सामने हमारे पास कुछ भी नहीं है,
ये मैं आपको खाली क्यों है? बताती हूँ। ये एक्चुअली हम लोगों ने प्लेसमेंट इस तरह की हुई है, मैंने तो नहीं की हुई, लेकिन डॉक्टर अब्दुल अजीज ने ऐसे की हुई है जिनके शुरू में कमजोर हर्फ आ रहा है, ठीक है, वहाबा, ठीक है, जिनके बीच में आ रहा है। अब यहाँ पे कोई, अभी आप लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा जो नासरा के स्टाइल पे हो और कमजोर से शुरू हो रहा हो, यहाँ पे अभी आपने फिलहाल ऐसा नहीं पढ़ा, इस वजह से इसको ब्लैंक छोड़ दिया गया, ठीक है। फिर इसी तरह समिया में भी आप लोगों ने कोई ऐसा नहीं पढ़ा जिसके शुरू में कमजोर हर्फ आ रहा हो, अलिफ से स्टार्ट हो रहा हो या वाव से या या से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, इस वजह से इसको भी ब्लैंक छोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ पे शुरू वाले हैं, यहाँ पे बीच वाले हैं, यहाँ पे एंड वाले हैं, और यहाँ पे कौन से डबल हर्फ वाले हैं, ठीक है। हाँ, और अभी आप लोगों ने, हाँ, 2 और भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अब नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, ठीक है सिस्टर। जी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा चलें, अभी बोल जाल जल्दी से हम थोड़ी सी कर लेते हैं। हल तुबता, आप लोग सारे करना चाहेंगे तो आप सारे बता दें। हल तुबता, नाम तुब्तु, नाम नाम तुबतु, तुबता का कहाँ है, यहाँ, तुबता तुबतु, ठीक हो गया। तुब्तु, हल तुबतुम, नाम तुब्ना, नाम नुब तुबनु तुबना तुबना, नुबना नहीं कहना, ठीक है, तुबना, ये कौन सा तुबना, वाला है? तुबना, हाँ, तो ये कौन सा, तुबना। हाँ वेरी गुड, ठीक हो गया। अब तुम कौन सा वाला बताएं जरा, अभी ये सिस्टर आसिया को सामने की तरफ 4 उंगलियां, हाँ, ये यहाँ पे होंगी कि यहाँ पे होंगी? नीचे जस्ट नीचे। लेवल पे। माजी का है ना, तो यहाँ पे होगी, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से आप इसको मुदारे में जवाब देने लगेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बताएं, ये वाला बताएं, हल ततूबू, हल ततूबू, ये कौन सा नाम वाला है? अतु, हाँ ये ऊपर माथे पे हाँ नाम अतु, सामने की तरफ, हाँ, सामने की तरफ एक उंगली। वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक है। आगे आ जाते हैं, हल ततूबूना, नाम नतुबु, नतूबु, ठीक हो गया। आगे तुब, क्या जवाब देंगे? अतूबु, अतूबू, ठीक है। अब तूबू, या ऐसे करके तूबू, नतूबु, अतूबू, नतुबु, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये वाला बताएं, कुम, क्या कहेंगे यहाँ पे? इम्तिहान आ गया आप लोगों का। अकुम, अकूम, ठीक है, ये अकूम, टेबल पूरा लिखें, आपको याद हो जाएगा। ये जिसने भी अभी बोला ना, वो पूरा टेबल, बल्कि सारे लिखे हैं, बड़ा अच्छा मतलब का टेबल। ये कामा वाला ना, कामा, बिल्कुल, कामा यकूमू, तो इसी तरह अकूमू हो गया यहाँ पे आते आते, ठीक है। इसको एक दफा आपने लिखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि उसमें वाव भी आनी है, ठीक है। जी वो आगे देखिए, कुरान में है कुम बेइज़्निल्लाह, हजरत ईसा कहते थे। ठीक है, आप ये शेयर कीजिएगा, ठीक है, ग्रुप पे शेयर करें। अच्छा अब ये बताएं, कुमू, इसका नकूमु, नकूमू। अच्छा, हल जित्ता, हल जित्ता, नअम जित्तु, ठीक हो। आगे, हल जित्तुम, नाम जिदना, ठीक हो गया। हल तजीदू, नअम अजीदु, ठीक है। हल तजीदूना, नाम नाम नजीदु, नज़ीद, ठीक है। जिद, क्या जिद, बना? अजीदु, अजीदू, जिदु, नहीं जिद्दू नहीं बनाना, जिद्दू पिद्दू नहीं बनानी, ठीक है। आपने जो इसका है अमर है, उसका जवाब मुदारे से देना है, ठीक है। अगर जिद होगा तो इसका मतलब है आपकी एक बंदे की बात हो रही है, ठीक है, जो सामने वाला है, उसका जवाब कैसे देंगे? अजीदू वाले की, ठीक है। अंतुम वाला जो था, सॉरी अंतुम नहीं, कौन सा होता है सामने? अंतुम ही होता है। सिंगुलर वाला क्या होता है? अंता, अंता, हाँ बिल्कुल ठीक है। और अगर आपका प्लूरल वाला होगा तो अंतुम की बात हो रही होगी, इसका जवाब मुदारे के उससे देना है। ये बात समझ, आई होप आई भी आप लोगों को। जी जी, नहीं आएगी तो जी। पूछ लें, ठीक है। नहीं ठीक, जीतू, अब जैसे यहाँ से सब समझ लेना, अगर मैं आपको कह रही हूँ जीतू, ज्यादा करो तुम सब, तो क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे? जीतू, नज़ीदु, नजीदू, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। हल खिफ्ता, हल हम खिफ्ता, खिफ्तु, हाँ, माँ खिफ्तु, आपने नहीं डरना, अभी तो आपने बताया था नहीं डरते, अब आप डरे, ठीक है। आपने कहा हम नहीं डरते, मैं नहीं डरता, ठीक है। हल खिफ्तुम, मा खिफना, ना हिफना, हाँ नहीं, हम सब डरे, ठीक है, माजी का ये। हल तखाफू, ला अखाफु, ला अहाफु, ठीक है। इसके अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज जो है, हमेशा मैं यही बताती हूँ, माजी की निगेशन मा से, ठीक है, माजी से याद रख लेना, मीम अलिफ मा
से माजी होता है तो माँ से उसकी नहीं करने के लिए यूज होगा, और अगर आपका मुदारे का आएगा तो ला से होगा। ठीक है, हल तखाफूना, ला नाम तखाफ, ला तखफ, मत डर, तो क्या कहेंगे? ला अहाफु। हाँ, मैंने कहा ला फिर आप कहेंगे नहीं नहीं हम डरेंगे, मैं डरूंगा, अखाफू। ठीक है, डरना नहीं है। आगे ला तखाफू, क्या ला था? नहाफु। ला नखाफू, ठीक हो गया, नहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। हल शाह खैरन, वही चीज है, शाह का जवाब शाह से देंगे। इसी तरह गायब है, शाह शाह शाह, उसका वही होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे। ये वाला देख ले चले, हल शिता खैरन, कुल हाँ, नाम शितु खैरन, ठीक हो गया। हल शितुम खैरन, नाम नाम खैरन, खैरन। ठीक हो गया। ठीक है, अब ये वाले जो हैं, ये आई होप आप लोग साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, आप लोगों को ताबा इला वाली बात समझ आ गई थी या लिख के बताऊं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई समझ। बाकी समझ आ सब, गई, तरफ। बाकी सबको भी आ गई थी? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह, वेरी जी, गुड। अगर अलिफ से अला हो तो वो ये होगा कि अल्लाह ताला कर रहे हैं, हाँ, और तो यहाँ अगर पे एन से होगा तो हाँ हम ये देखो, तौबा कर रहे हैं अल्लाह के हाँ, हुक्म। अल्लाह से याद कर लेना, अल्लाह ताला ऊपर होते हैं। जैसे यहाँ पे इसका पेन अगर मुझे मिल जाए, एक मिनट है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिखें, यहाँ पे लिख लेते हैं ताबा, ठीक है, अला, ये वाला जो होगा ये अल्लाह ताला की तरफ होगा, कि अल्लाह ताला बंदे की तरफ पलट रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला बंदे की तरफ पलट रहा है। और अगर बंदे ने तौबा करनी होगी, वो क्या करेगा? ताबा इला। ठीक है, यानी कि बंदा, इसका मतलब तरफ होता है ना, इससे याद कर लो। और यहाँ से ऊपर से याद कर ले कि अल्लाह ताला ऊपर होते हैं, तो ये अल्लाह ताला की बात होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे चलिए ये ट्राई करें ना, कौन बताएगा मुझे? कामा का टेबल कौन बताएगा? चल बताएं, देखती हूँ मैं साथ साथ। किसने बताना है? हैंड रेस कर ले जी। सिस्टर आसिया बताएंगी? जी चलें, बताऊं? आपने बताना है। ये कामा का टेबल बताएं, चलें। पूरा पूरा नहीं, सिर्फ 6 चाबियां, सिर्फ सगीर बताएं। ठीक है, काम। हम्म, मैं वेट करूं, आप लिखेंगे कि मैं एक बोलूं सेकंड, एक सेकंड, सारी? मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, 1 मिनट है। ठीक। ये चिकन ड्रॉ, चले। काम। हाँ, बताएं। कामा, ठीक है। ये कौन सा पेन निकला है? 1 मिनट है जी। कामा, ठीक है, आगे। यकूम। ठीक है, कुम। तुम, ठीक हो गया। काइमुन। इमन, ठीक हो गया। फिर और फिर डैश। डैश, ठीक हो गया। अच्छा हाँ, ये वाली बात तो आप लोगों को पता है ना, जिस चीज का, अब यहाँ पे क्यों नहीं मफूल लिखा हुआ? ये बात आप लोगों ने पहले माशाल्लाह से समझ ली हुई है, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आई तो चले बता दें, अभी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसका मफूल क्यों नहीं है इसका? इसका मतलब क्या है, पहले ये बताएं, कामा का मतलब क्या है? वो वो खड़ा हुआ। वो खड़ा हुआ, ये माजी का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये नहीं लिखा हुआ वो, जैसे दारा उसने मारा, ठीक है, ने वाला तर्जुमा आ गया था ना, किसी, उसका असर किसी चीज पे पड़ा था। यहाँ पे वो खुद ही खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको किसी ने नहीं उठाया हुआ, ठीक है, वो खुद ही खड़ा हुआ है, उसका असर खड़े होने का किसी पे नहीं पड़ा, इसलिए उसको किसी ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इसका मफूल नहीं होगा। वैसे अगर आप ग्रामेटिकली बनाए तो बन जाएगा, लेकिन वो यूज ही नहीं होता। ठीक है, तो इस नहीं, वजह वो से हम, कहते हैं ना उसने खड़ा किया, हाँ इस तरह तो हम बोलते हैं उसने हाँ खड़ा हाँ, किया। वो, लेकिन वो कामा का मतलब नहीं है। ठीक है, वो कामा का, ये याद रखना, वो कामा का मतलब नहीं है। हो सकता है आप आगे जाके किसी चीज में ऐसे अफाल पढ़े जिसका ये मतलब हो, फिर आपको समझ आएगा क्या है। अभी के लिए आपने सिर्फ याद रखना है, कामा है, वो खड़ा हुआ, तो उसका मफूल नहीं होगा। जैसे ताबा का मतलब क्या था, बताएं? उसने तौबा पलटा। की, हाँ, तौबा वो किया, वो पलटा। पलटा। ठीक है, उसने तौबा की नहीं, वो पलटा, बेसिकली ये मतलब है उसका। ठीक है,
हो सकता है बुक में आप कहीं लिखा हो, लेकिन उसका भी मफूल नहीं होगा, क्योंकि तौबा करने वाले का असर उसी पे पड़ रहा है। उसने किसी के थ्रू तौबा नहीं की, खुद ही करा है, कोई उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था, उसका मानी हमें समझ आ रही है। जैसे आपको कोई कहे वो ताबा, उसने खड़ा किया। अब आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है दाराबा, उसने मारा, यहाँ पे तो आपको किसको मारा, लकड़ी को मारा, जैद को मारा, बकरे को मारा, किसको मारा, ठीक है। तो बस बताने का मतलब ये है कि मफूल उन लोगों का, उन चीजों का नहीं होगा जहाँ पे इस तरह का आएगा, वो खड़ा हुआ या कुछ इस तरह। आप लोगों को अब मफूल इस तरह के, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने उन्हें इस तरह बॉक्स कर ले, ठीक है, जिनके मफूल नहीं है। वो फिर आपको जब आएगा ना, टेबल आता है अपने लेसन के अंदर के, इसका आपने बताना है किसके मफूल हैं, कोई डैश गिवन होगी, उसमें आपको आसानी हो जाएगी, उसमें मार्क्स नहीं कटेगा आपका, ठीक है। अच्छा जी, चलें, आप लोगों का टाइम क्या हो गया है, क्लास खत्म भी होने वाली है। आप लोगों ने ये बना लेने हैं, कोई किसी को समझ ना आए तो पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोग साथ साथ अपनी वर्कबुक्स कंप्लीट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? जी वर्कबुक एंड में भेजना है ना? बिल्कुल एंड में भेजना, आप साथ साथ चेक भी करवा सकते हैं वैसे, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं। तो अगर आपकी, विशाल को चेक करिए। हाँ बस ठीक है, आप लोगों में से किसी का कोई अभी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना हम क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को अल्लाह पढ़, हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जी सॉरी, हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, अभी मुझे दुआ पढ़ने दे सिस्टर। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि